जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। आपने ऐसा बहुत बार अपने बड़े बुज़ुर्गों या अपने पेरेंट्स को कहते हुए सुना होगा कि दोस्त अच्छे बनाओ या अच्छी संगत में रहो, या किसी का लड़का ख़राब हो गया या वो बिगड़ गया तो लोग सीधे बोल देते हैं कि वो तो गलत संगत में था, उसी का असर है। तो एक संगत होती क्या है? ऐसा ही एक प्रश्न देवर्षि नारद के मन में भी जगा और उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि भगवान, ये सत्संग क्या है और इसकी महिमा क्या है? आप अपने श्रीमुख से मुझे सुनाइए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि नारद, तुम यहाँ से आगे जाओ, वहाँ इमली के पेड़ पे एक रंगीन प्राणी मिलेगा। वो सत्संग की महिमा जानता है, वही तुम्हें भली प्रकार समझाएगा कि सत्संग क्या है। नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और वहाँ एक गिरगिट को देखा। गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। सवाल सुनते ही वो गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और उसने छटपटाते हुए अपने प्राण छोड़ दिए। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए और वहाँ से लौट आए और उन्होंने भगवान विष्णु को सारा वृत्तांत, सारा जो भी वहाँ घटित हुआ था, उन्होंने उन्हें कह सुनाया। भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि इस बार तुम नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहाँ जो तोता पिंजरे में दिखेगा उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहाँ पहुँच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछा। थोड़ी देर बाद ही तोते की आंखें अपने आप बंद हो गईं और उसके भी प्राण पखेरु आश्चर्यजनक रूप से उड़ गए। इस पर तो नारद जी अब घबरा से गए और दौड़े दौड़े भगवान के पास पहुँचे। नारद जी ने कहा कि भगवान, ये क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? भगवान ने हंसते हुए कहा कि ये बात भी तुमको जल्द ही समझ में आ जाएगी नारद, थोड़ा इंतज़ार करो। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से यही प्रश्न पूछो। नारद जी अंदर से घबरा रहे थे और थर थर काँपने लगे और बोले कि अभी तक तो पक्षी ही अपने प्राण छोड़ रहे थे और पशु छोड़ रहे थे। इस बार अगर वो नवजात पुत्र मारा गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभय दान दिया और कहा कि निडर होके जाओ। नारद जी दिल मुट्ठी में रखकर राजमहल आ गए। वहाँ उनका बहुत ही आदर सत्कार हुआ। अब तक राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़े आनंद उल्लास से मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तरबतर हो रहे थे और मन ही मन बहुत घबरा रहे थे नारद जी, और अंदर ही अंदर श्री हरि का नाम जप करते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया। वो नवजात सा शिशु जो अभी पैदा हुआ है हंस पड़ा और बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप स्वयं अपनी महिमा नहीं जानते, इसीलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की क्षुद्र योनि से भी मुझे मुक्ति मिल गई और इस मनुष्य जन्म को पा सका। अब आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनियाँ कट गईं और मैं सीधे मानव का तन में आ गया। नहीं तो ये सीधे मनुष्य तन में पहुँच पाना मेरे बस की बात नहीं थी, अपितु मैं राजपुत्र भी बन गया। ये सत्संग का ही अद्भुत प्रभाव है। हे ऋषिवर, अब आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पा सकूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये है सत्संग और ये है सत्संग की महिमा। जब आप अच्छे संगत में होते हैं तो आपका उद्धार और कल्याण होना निश्चित ही है। और अच्छा सत्संग में होने से भगवान आपको उत्तम और अति उत्तम
लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचने में आपकी सहायता करते हैं। तो इसीलिए हमेशा अच्छी संगत रखिए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना कीजिए। रामायण में भी तुलसीदास जी ने कई बार संगत के बारे में लिखा हुआ है कि अच्छी संगत में रहने से हमारा जीवन कितना सफल हो सकता है, और बुरी संगत में सिर्फ रहने मात्र से हम अपने जीवन को हानि पहुंचाते हैं। आपको आज की कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी और किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।